भतीजे को ईडी नोटिस पर भड़की ममता बनर्जी, बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। तमिलनाडु विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, स्टालिन बोले किसानों पर दर्ज मामले वापस होंगे। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, कहा ये घर वापसी। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने दिया बयान, बोले देश में संविधान और धर्मनिरपेक्षता तभी तक जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। मुंबई में डेंगू और मलेरिया के मामले को देख बीएमसी ने शुरू किया ड्रोन से दवाई छिड़कने का काम। हरियाणा में किसानों ने किया हाईवे जाम, पुलिस की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ दिखा आक्रोश। वाहनों का ट्रांसफर होगा आसान, नई गाड़ियों पर अब होगा अलग रजिस्ट्रेशन मार्क। और सबसे ज्यादा सीसीटीवी निगरानी वाले शहरों की लिस्ट में दिल्ली टॉप पर, न्यूयॉर्क और शंघाई को भी छोड़ा पीछे। भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से बिहार के बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये घटना 25 अगस्त की है, जब चिनूक को बक्सर के मनिकपुर हाई स्कूल में लैंडिंग करनी पड़ी थी। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक लैंडिंग से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। विमान में 15 लोग सवार थे जो सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बक्सर के जिला अधिकारी अमन समीर ने बताया कि नए शामिल किए गए हेलीकॉप्टर ने प्रयागराज से उड़ान भरी थी और पटना के पास बिहटा हवाई अड्डे के रास्ते में था जब उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। जब तक कि वायुसेना के जवान इसे वापस नहीं उड़ाते, तब तक पुलिस को हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। चिनूक एक मल्टी रोल हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो मुख्य रूप से सैनिकों, तोपखाने, उपकरण और ईंधन के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है और इसको खींचने के लिए 4 ट्रैक्टर लगाए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर का वजन इतना है कि वो टस से मस नहीं हुआ। दी बोइंग कंपनी जिसने इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया है, उसकी वेबसाइट के मुताबिक एक चिनूक का वजन 22,000 किलोग्राम से ज्यादा होता है और करीब 11 टन वजन के साथ आसमान में उड़ने की क्षमता होती है। भारत सरकार ने अपनी सेना के लिए बोइंग कंपनी से ऐसे 15 हेलीकॉप्टर की डील की थी। ये डील साल 2015 में हुई थी, जिसमें अमेरिकी एविएशन कंपनी से 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का करार हुआ था। फरवरी 2019 तक कंपनी ने करार के मुताबिक सभी 15 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी की थी। यह हेलीकॉप्टर भारत और अमेरिकी सरकार में समझौते के बाद फॉरेन मिलिट्री सेल के रास्ते भारत को मिला है। गौरतलब है कि सितंबर 2015 में बोइंग के साथ सौदे में भारत सरकार ने $3 अरब से 22 बोइंग AH-64E अपाचे लॉन्गबो अटैक हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शामिल थे। इनमें चिनूक हेलीकॉप्टर का सौदा $1.1 अरब का था और एक हेलीकॉप्टर की कीमत $73 मिलियन है। अब हाल ही में भारतीय सेना में शामिल चिनूक हेलीकॉप्टर की इस इमरजेंसी लैंडिंग से महंगे और विशाल विमान में तकनीकी खराबी आना और इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आना बहस का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि और बाल एवं किशोर श्रम संशोधन कानून 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने अपने हाल ही के बयान में कहा कि स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानूनों और योजनाओं के बावजूद बाल मजदूरी और बच्चों की तस्करी का जारी रहना राज्य की मशीनरी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में ज्यादातर बच्चों की तस्करी बाल मजदूर, घरेलू कामकाज या फिर यौन उत्पीड़न के लिए की जाती है। इतना ही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 में मानव तस्करी के मामलों में सबसे ज्यादा उछाल आया और वे पिछले 3 सालों में सबसे अधिक थे। साल 2019 में देश में ऐसे 6,616 मामले सामने आए थे, जबकि साल 2018 में 5,788 और 2017 में 5,900 केस दर्ज किए गए। उस पर चिंता की बात यह है कि तस्करी के मामलों की सजा दर 2018 में 29.4% से कम होकर 2019 में 22% रह गई। मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और सजा दर है कि घटती जा रही है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2019 में राजस्थान में सबसे अधिक नाबालिगों की तस्करी के मामले सामने आए। वहां 653 केस दर्ज किए गए, जिनमें से 17 लड़कियां थीं। इसके बाद राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक नाबालिग तस्करी के केस दर्ज किए गए। वहां ऐसे केसों की संख्या 536 थी, जबकि तीसरे नंबर पर बिहार में 294 नाबालिगों की तस्करी हुई। बता दें कि ऊपर दिए गए आंकड़े सिर्फ मानव तस्करी के दर्ज किए गए केस के हैं, जबकि हर साल हजारों की संख्या में बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से लापता हो जाते हैं और अमूमन इन्हें बाल मजदूरी जैसे कामों में लगाकर छोड़ दिया जाता है। एनसीआरबी की 2018 की ही एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 में भारत में 67,134 बच्चे लापता हुए। इनमें से भी सबसे अधिक 10,228 बच्चे मध्य प्रदेश में मिसिंग दर्ज किए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 8,205, बिहार में 6,950, दिल्ली में 6,541, जबकि तमिलनाडु में 4,271 बच्चे लापता हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध के बावजूद मध्य प्रदेश के भोपाल में सीवेज की सफाई के लिए उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। सीवेज लाइनों को साफ करने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं और उपकरणों के इस्तेमाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये हादसा हुआ है। गुरुवार को अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मियों ने 2 मजदूरों के शव निकाले हैं, जबकि एक मजदूर के शव का पता नहीं चल पाया है। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक राजेश कानू मेड़ा और भरत मनु मेड़ा के शवों को बरामद किया गया है। ये संदेह है कि दोनों की मौत सीवेज लाइन के अंदर जहरीली गैस की वजह से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 फीट तक खुदाई किए जाने के बावजूद तीसरे मजदूर संदीप कानू मेड़ा के शव का पता नहीं चल सका है। इन सभी मृतकों में 2 सगे भाई थे जो राज्य के दाहोद जिले के रहने वाले थे। देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई एक जोखिम भरा काम है और मजदूर चंद रुपयों के लिए बिना सुरक्षा उपकरण के जान जोखिम में डालकर सेप्टिक और सीवर टैंक की सफाई करने उतर जाते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में दिए गए एक जवाब से विवाद खड़ा हो गया था। केंद्र ने मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से एक भी मौत से इनकार किया था। 28 जुलाई को राज्यसभा में सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने मल्लिकार्जुन खड़गे और एल हनुमंतैया की ओर से पूछे गए सवाल जवाब में बताया था कि बीते 5 वर्षों में मैनुअल स्कैवेंजिंग से किसी मौत का मामला सामने नहीं आया है। जबकि बजट सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने ही बताया था कि बीते 5 साल में सेप्टिक टैंक और सीवर साफ करने के दौरान 340 लोगों की मौत हुई। ये डेटा 31 दिसंबर 2020 तक का था। साल 2020 में सरकार की ही संस्था राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2010 से लेकर मार्च 2020 तक यानी 10 साल के भीतर 631 लोगों की मौत सेप्टिक टैंक और सीवर साफ करने के दौरान हो गई। और अब हाल ही में हुई 3 मजदूरों की मौत के बावजूद केंद्र का मैनुअल स्कैवेंजर्स की मौत से इनकार करना बेमानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।